हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लगन का फल। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर चलें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मी की शुरुआत होते ही एक किसान ने अपने खेत में धान बोने शुरू कर दिए, जबकि जमीन अभी पूरी तरह सूखी हुई थी। इसी बीच भगवान महादेव पत्नी पार्वती के साथ योगी की वेशभूषा में उधर से गुजरे। किसान को सूखी जमीन पर धान बोते देखकर उत्सुकतावश महादेव किसान से पूछ बैठे, किसान भाई, इस सूखी जमीन में भला धान बोने का क्या लाभ? इसके लिए तो काफी पानी की जरूरत होती है। इस पर किसान ने बड़े विश्वास से कहा, रात को पानी बरसेगा और धान अंकुरित हो उठेगा। महादेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, और यदि पानी ना बरसा तो? किसान ने फिर दृढ़ता से कहा कि रात को हर हालत में पानी बरसेगा। बहस के चलते किसान और महादेव में शर्त लग गई। किसान का कहना था पानी बरसेगा, जबकि महादेव कह रहे थे कि पानी नहीं बरसेगा। इसके बाद महादेव सीधे ही वर्षा के देवता इंद्र के पास पहुंचे और उनसे रात को पानी ना बरसाने के लिए कहा। उन्होंने इंद्र को किसान से लगी शर्त की बात भी बताई। इंद्र ने महादेव से कहा, हे महादेव, मेंढकों द्वारा वर्षा गीत रामकली गाने पर मुझे बरसात को पृथ्वी पर भेजना ही पड़ता है। अतः आप मेंढकों को आदेश कर दें कि वे आज रात रामकली गीत ना गाएं। यह सुनकर महादेव तुरंत मेंढकों के पास जा पहुंचे और उन्हें आदेश दिया कि उनमें से कोई भी मेंढक रात को रामकली गीत नहीं गाएगा। लेकिन मेंढकों ने भी महादेव को अपनी मजबूरी बता दी कि जुगनुओं के चमकने पर उन्हें इंद्र देवता से वर्षा की प्रार्थना करने के लिए रामकली गीत गाना ही पड़ता है। इस पर महादेव ने जुगनुओं को आदेश दिया कि आज रात को कोई भी जुगनू अपनी रोशनी नहीं फैलाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद महादेव निश्चिंत होकर कैलाश पर्वत पर आ गए। किसान ने दिन भर मेहनत से धान बोया और शाम को लौटकर नमक से रोटी खाकर सो गया। वह थोड़ी ही देर सोया था कि उसकी आंख खुल गई। तुरंत चूल्हे के कुछ अंगारे लेकर वह खेत में यह देखने पहुंच गया कि धान अंकुरित हुए या नहीं। अंगारों की चमक देखकर मेंढकों ने समझा कि यह जुगनू की रोशनी है और इसी के साथ उन्होंने तेज स्वर में रामकली गाना शुरू कर दिया। मेंढकों का गीत सुनकर इंद्र देवता ने भी बरसात शुरू कर दी। वर्षा की आवाज सुन महादेव के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत इंद्र के पास पहुंचे और उनकी आज्ञा न मानने का कारण पूछा। इंद्र ने कहा कि उन्होंने तो मेंढकों के रामकली गीत गाने पर ही पानी बरसाया है। महादेव ने आकर मेंढकों से रामकली गीत गाने का कारण पूछा तो उन्होंने अंगार हाथ में लिए किसान की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने तो जुगनुओं के चमकने पर ही रामकली गीत गाया है। महादेव ने देखा किसान हाथ में अंगार लिए जमीन को देख रहा है कि उसके बोए धान अंकुरित हुए या नहीं। किसान की अपने काम के प्रति लगन और विश्वास देखकर महादेव भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये एक नेपाली लोक कथा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।